आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आइ हम बैद्यनाथ जानकी बहस में अपने सबके हम स्वागत करी छे। आइ जानकी बहस में के निमंत्रणा स्वीकार करके आयल छथिन सामाजिक अभियंता मुरली मनोहर मिश्र जी। उनका स्वागत कर रहे अपने जानकी बहस में। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अपने के जे जनकपुर धाम में जे सामाजिक काज सब करै छियै तो वही के लेल वही के विषय के लेल अपने के जानकी बहस में निमंत्रणा कल गेल और बुलायल गेल। सबसे प्रथम तो अभी अपने के जानकी मंदिर में जे काज सब भ रहल छै और हम अपने के शुरुआत करब अखनता जे फुटपाथ पर से अभी ठान जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख जी मेयर साहब जे अभी वही ठामन के हटायल गेल फुटपाथ सब। हालांकि बहुत दिन से आई बात के चर्चा हो छले कि जनकपुर धाम के रोड चौड़ा कर के समय में प्रत्येक जनकपुरवासी के घर अगाड़ी से तोड़ पड़े बिना मुआवजा के, और बिना मुआवजा के एठामन सब अपन अपन घर तोड़लकै एहि लेल कि जनकपुर धाम के रोड चौड़ा हो जाए, सफा सुंदर लागे वही के लेल। लेकिन उ होला के बादो अपने के देखल जाय छले कि फुटपाथ जे है से चल वाला पर अपने के दुकान सब लगे छले और दुकान सब जे जनकपुर धाम में होय छै उहो सब अपन अपन सामान जे है से बाहर में ध दे छले। वही के कारण से अपने के रोड पर लोग चले छले और रोड बड़का हो गया कारण से एक्सीडेंटो हो जाए छले। हालांकि फुटपाथ बनायल गेल सुंदर लगे छै ऊपर चल के लिए, लेकिन वही पर अपने के फुटपाथ ध दे छले और जनकपुर धाम के जो दुकान सब है वो सब बाहर में करे छलिए। लेकिन कुछ दिन से अपने देखते होबे 3-4 दिन से जैसे फुटपाथ पूर्ण रूप से जनकपुर धाम के हटा दिल गेलिए। वही पर अपने की कहलाई चाहबे? बहुत धन्यवाद। मुख्यतः जनकपुर धाम एक धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यटकीय नगरी के रूप में और चूँकि मध्य प्रदेश के राजधानी समेत घोषणा भ चुकला अवस्था में जनकपुर के जे सड़क सभ्यता से वो सड़क सभ्यता जनकपुरी के नहीं, कोनो भी समाज के लिए, कोनो भी राष्ट्र के लिए सड़क सभ्यता ओकर पहचान मानल जाए छै। और जनकपुर धाम के जे सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और पर्यटकीय जे पहचान से वही पहचान से प्रभावित होकर हजारों हजार दर्शक, श्रद्धालु, भक्तजन सब भारत से अपने के कहल जाए मुल्क के अन्य विभिन्न भाग से आंतरिक पर्यटक, बाहरी पर्यटक नियमित रूप से एतय आबि रहल छै। तो सड़क सभ्यता संचालन करवा के क्रम में मुख्यतः पैदल यात्रु सबके पैदल अपने के कहल जाए तो आम जन समुदाय के लिए, सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए और कहल जाए ओकरा सहजीकरण के लिए अपने के फुटपाथ के निर्माण कयल गेलै, न कि कोनो व्यापारी प्रयोजन से ओत सामान बिक्री वितरण करे के लिए। लेकिन अपने के वो बात हम कहला चाहबे कि जनकपुर धाम में जब 4-5 वर्ष पहले रोड सब जे नहीं छलैया तो एठामन जैसे बहुत बाहर के भी आदमी सब आकर फुटपाथ पर दुकान क अपन जीवन अर्पण करी छलैया, है ना। लेकिन ठीक है, अब रोड बन गए तो रोड बन गए अपने के और फुटपाथ बन गए, ठीक है, फुटपाथ पर से दुकान हटा दिल गए। लेकिन ये जो दुकान सब जो फुटपाथ पर करे छलिए ये तो अपने के 20 बरस से हमहूँ सब देखे छलिए फुटपाथ पर दुकान सब करे छलिए, तो आखिर ओकर जीवन यापन केना चलते? एकरा बहुत सहज रूप से लेल जा सकै छै। जेना कि मानल जाए अपना सबके समुदाय में पहिने सती प्रथा चले कि पति के मृत्यु भ गेला के बाद में महिला भी उनका साथ में मतलब अग्निदहन हो छलिए। तो लेकिन वही कुप्रथा के विरुद्ध में जखन राष्ट्र जागरण अभियान चलले, आम जन समुदाय सब जखन विषय वस्तु के बुझत गेले तो सती प्रथा तो खत्म भेले कि नहीं भेले। तो जखन सती प्रथा एहन चीज खत्म भ सकै छै तो यही समस्या सब किया नहीं खत्म भ सकै छै। तो ओहि के लेल एकटा नगरपालिका जे कि एकटा अभिभावक के भूमिका में रहे छै, कहियो भी कोनो भी नगरपालिका के नगरवासी के लेल, तो नगरपालिका के प्रमुख और संपूर्ण नगरपालिका खास करके जे जन समुदाय से जे अपने के व्यापार क अपन जीवन यापन कर रहल छै
आ ओकरा जीवन यापन के सहज केना बनायल जाए, ई प्रमुख दायित्व अपने के जनकपुर उप महानगर तो जनकपुर उप महानगर पालिका से तो अभी वास्तविक में जो हटायल गेल है उ चीज अपने केहन लग रहा है, निक लग रहा है कि नहीं? बहुत ही कहल जाए अनुकरणीय, प्रशंसनीय और अपने के कहल जाए उदाहरणीय कार्यक्रम। अच्छा, दोसर बात ई अपने के जे कहल गेल कि एठान के प्रमुख जी जे उदाहरणीय नीक काज केलखिन, लेकिन ओइ के बादो जेना फिर से कुछ चर्चा आ रहल छै कि उहे फुटफाटी सब जे है से फिर जनकपुर धाम के हमर सब के जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के भीतर में जैसे दुकान सब लगा दिल के मान ली जाओ, तो एहि पर अपने की कहबे? लेकिन दुकान सब जब ये भीतर में ज्यादा लगते मान लो तो आखिर जानकी मंदिर के कंपाउंड हो कचरा गंदा तो ज्यादा भ जेते नहीं मान लो, उ जे है से व्यवस्थापन दोसर जगह होय के चाहिए कि जानकी मंदिर के भीतर में होबे के चाहिए? जी ना, जानकी मंदिर के प्रांगण में जे तरीका से बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद जे तरीका से एक अभिभारा उठल छै और स्पष्ट रूप से जानकी मंदिर एहन धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन करबा के लिए गुरु योजना सहित ये सब कार्यक्रम लागू केने छथिन, तो अस्थिर जे विकृति सब देखल जा रहल छै एक के रात में तो समाधान नहीं भ जते। लेकिन मानल जाए था कि गुठी कार्यालय, जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति, जनकपुर उप महानगर पालिका कार्यालय, अपने के बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद, ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय, ये सब प्रमुख निकाय से जो प्रमुख निकाय सबके आपसी समन्वय क देखल गेल समस्या के व्यवस्थापन करे के लिए प्रमुखता जिम्मेवारी हुनके सबके छै और वो सब कहीं न कहीं कर रहल छथिन। और अखन के समय में जे फुटपाथ चल के लिए जे आम जन समुदाय के लिए जे फुटपाथ के निर्माण कयल गेल ओकरा जे खाली करायल गेल ई सराहनीय कदम छै जनकपुर उप महानगर पालिका के, कियाकि विगत में अपने के देखल जाए जखन सड़क सभ्यता कायम भ गेलै और फुटपाथ अपने के कायम भ गेलै तखन फुटपाथ पर अगर व्यापारी रहे छै तो गारंटी छै कि आम जन समुदाय और श्रद्धालु भक्तजन सबके बीच रास्ता तक जाय पड़तै। बीच रास्ता में जाय छै कोनो गाड़ी यदि एक्सीडेंट क दै छै तो ओकर जिम्मेवारी के? ई प्रशंसनीय काज तो अपने कहली, ठीक है प्रशंसनीय काज भेले, समाजी प्रशंसा भी कर रहा है, लेकिन एमे दूगो बात और आ रहा है। एगो जे कि जानकी मंदिर के भीतर में जैसे जे अभी दुकान लगा रहा छथिन उ वहीं पर लगते तो उ तो ओतबे दुकान लग रहा है मान लेल जानकी मंदिर, लेकिन अभी बहुत सारा दुकान सब जे हट गेल ही मान लो उनका जैसे कोनो जनकपुर धाम के अभी बहुत जगह और जगह गुठी के जगह सब है और खाली खाली जहाँ पर जगह सब है वही जगह पर जैसे कोनो व्यवस्थित कर देना ठीक रहती कि नहीं रहती अपने के, कि ओकरा अल्पत्र में छोड़ दिया जाए? चूँकि वो सब अपने के एक कहल जाए तो एक व्यवसाय कर से होती रही तो गारंटी से जहाँ केकरो व्यवसाय कर ल रहल छै तो कर देनिहार के ओकर व्यवसाय के संरक्षण संवर्धन करे के भी दायित्व अपने के पड़े छै। तो तत्काल जे समय स्थान के जे अभाव देखल गेलिए वही हुनका सबके तो जनकपुर के ऐतिहासिक 12 बीघा मैदान खाली छै जरा कहीं अगर व्यवस्था जनकपुर उप महानगर पालिका और बृहत्तर विकास परिषद अगर दोनों मिलकर अगर कह दिल जाए तो बहुत बड़का जनशक्ति के व्यवसायी सबके वो तो स्थापित किया जा सके। एहि पर हम अपने के ई रोकल चाहबे कि 12 बीघा के अपने नाम लेल गेलै या जहाँ भी कोई चीज हो 12 बीघा के नाम लेल जाए छै। जना कुछ दिन पहले वो मीटिंग हो चले वहू में कुछ पार्किंग के विषय अल 12 बीघा में लगायल जाए। 12 बीघा के बात पर हम अपने के ई कहला चाहे 12 बीघा जहन जमीन जनकपुर में 2500 जगह है लेकिन वो जगह पर लोग के नजर नहीं जाए। 12 बीघा आय से करीब करीब अपने के 25-30 वर्ष पहले जब हमहू सब बैठान संकट मोचन जी बच्चा में तो सांझ के समय में देखी कि 12 बीघा में लोग आराम से सुतल है, कोई बैठल है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई खेल रहा है, एते हरियाली एते सुंदर रहे छलिए। लेकिन आय कुछ दिन से 20 बरस से नहीं देखल जाए छै कि पूरे ओठान डंपिंग साइट बन गेल छै, पूरे कचरा गंदा ओठान लैट्रिन लोग शौचालय करे छै, ओठाम ने गाड़ी घोड़ा जैसे लगेले रहे छै, ओठान माटी बालू गिट्टी के व्यापार होइ छै। हमर कहे के अर्थ है बात के है रंगभूमि मैदान नाम है, रंगभूमि मैदान वही में जानकी माता सीता माता राम जी सबके ओठाम जब विवाह पंचमी होइ छै तो शादी करायल जाए छै। मान लो बड़का जी कोनो कार्यक्रम कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी आयल रहलखिन है तो उनका वही में जैसे कथी के जोते बड़का स्टेज बना करके वही ठामन जैसे स्वागत और उनका सब कैले रहे। तो रंगभूमि मैदान में सबके बात कैला ओठान चल जाए छै। उ चीज रंगभूमि मैदान के सफा सुथरा सुंदर एहन कैला नहीं बनायल जाए छै कि कम से कम बाहर के आदमी आवे तो वो रंगभूमि मैदान में जा करके 2-4 घंटा समय व्यक्त करे कैला नहीं जाए छै। वही के सफा सुथरा सुंदर बना दिल जाए, साइड से गार्डन लगा दिल जाए, अहाँ के 12 फीट के पूरे गोल का अहाँ के ढलान कर दिल जाए, भोरे भोरे में मॉर्निंग वॉक कल जा सके। मान लू से सब चीज पर भी हमरा अहाँ सबके दायित्व है कि वही के चीज के जैसे निक बनावे के, कि न कि वहीठान दुकान छनबा देवे के, न कि वहीठान पार्किंग करा देवे के। मान ले जाओ ना आज के मध्य सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, हर एक सरकार होते हुए भी किनको नजर पर नहीं जा रहा। कथी वही में 5 से 1000 करोड़ रुपया लगते, मुश्किल से में 2-4-10 करोड़ 20 करोड़ के काम यदि कर जाए तो
ओते सुंदर लगते कि वही ठामन बाहर के कोई भी आदमी जे 4 घंटा वही ठान 5 घंटा जाके रह सके है, सांझ के समय में 2-4 घंटा समय बिता सके है, लेकिन हर एक चीज के सिर्फ रंगभूमि मैदान में एना करे पड़े। हमर ई कहनाम छे अपने के, और दूसरों जगह ही नहीं सब चीज करे के लागी। नहीं, बहुत बढ़िया बात कल अखन तत्काल के लिए तो ये अपने के एक इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए मात्र हम अपने के कहलूँ हँ। 12 बीघा मैदान के जे आई दुरावस्था के बारे में अपने जे प्रस्तुत कल गेली, दुरावस्था के बारे में और अस्त व्यस्तता के बारे में, तो एक बात बहुत गंभीरतापूर्वक बुझा पड़ते कि जनकपुर के जो रंगभूमि 12 बीघा जो मैदान है वो अपने के हिंदुत्व और हिंदू से संबंधित विषय वस्तु है। तो जे आदमी हिंदू और हिंदुत्व के विपरीत कर चाहे से या हिंदू और हिंदुत्व के भला नहीं कर चाहे से, वो व्यक्ति, वो निकाय, वो संस्था कभी भी जनकपुर 12 बीघा मैदान के एक उन्नति होए के कभी नहीं चाहते। जना आपने कहल गेली कि 12 बीघा मैदान के विगत में जो अपने अवस्था देखल गेल छलिए, जो लोग सबके ओहि में ओकरा प्रयोग करे देखे छलिए, आज जाकर देख लेल जाए तो चारों तरफ अपने के डंपिंग साइट के रूप में ओकरा प्रयोग कयल गेल छै। अपने के गाड़ी घोड़ा सब ओहिमे लगे छै, अपने कहल गेली कि निर्माण सामग्री गिट्टी बलुआ सब ओहिमे राखल जा रहल छै। तो कहीं ना कहीं दुरावस्था के छै। ओहि के दुरावस्था के ओकर पाछा के मनसा छै कि हिंदू और हिंदुत्व से संबंधित चाहे ऐतिहासिक 12 बीघा मैदान हो, जानकी मंदिर हो, राम मंदिर हो, एटा के मठ मंदिर हो, कुटी बुट्टी हो, सब अतिक्रमण के और आक्रमण के चपेटा में पड़ चुकल है। और एक सुनियोजित षड्यंत्र तहत अपने के ओठान मुसलमान सब ओठान ने ना ओठान गंदगी कर दी, सब चीज कर दी, ओठान तो निकाय के ओठान ध्यान आकर्षण जाए पड़े ना कि अभी ओठान जहाँ गंदा है वो तो कोई भी जाके गंदा करते मान ले जाओ ना। अब जैसे सफा सुथरा रहते मान ले जाओ तो नहीं करते ना। आज से 10 बरस पहले 8 बरस पहले जो जनकपुर धाम के रोड चले, जो बाटो घाटो चले, एहन कचरा चले, गंदा चले, लोग गंदा धरे चले, लेकिन आयो गंदा रहे छे, लेकिन पहले जना तो नहीं रहे छे। पहले आदमी पान खा के देखो तो रोड पर फेंक दे चले, लेकिन आज सफा सुथरा रही तो लोग पर तो नहीं फेंक दे ना। तो तेनाहिते रंगभूमि मैदान में अभी डंपिंग साइट बनल है, कचरा के ढेर बनल है, तब नहीं जाके लोग कचरा धो दी। अभी सफा सुथरा रहते मान ले जाओ तो वो ठान कचरा नहीं जल्दी फेंक के लगी ना। पहिल दायित्व है ऐठामन के जैसे जो सरकार है वो सरकार के वही पर ध्यान देवे के चीज है। मान लो बाहर के बहुत बड़ा बड़ा जी पहुना सब आ जाए तो उनका जैसे रंगभूमि मैदान में ठहराव के रख के कोई कार्यक्रम करे के लगी उस समय सफा सुथरा कर दी, लेकिन बाद में जैसे नहीं हुई। वह बात ये तो चर्चा करे के विषय है कि जनकपुर नगर पालिका इन 2048 के दफा 15 के उपदफा 1 के ठ बमोजिम वो तक के वातावरण के कोनो भी नगर पालिका के वातावरण के संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्धन करके मुख्य दायित्व से अपने को तक जनकपुर उप महानगर पालिका के। तो अभिभावक के भूमिका में जखन जनकपुर उप महानगर पालिका आबि गेल छथिन और चूँकि हमरा सबके नया निर्वाचित मेयर साहब भी भेटले थे, तो विगत में जे एकर इतिहास और नगर पालिका के जे काज करके तौर तरीका से एक आबि गेला के बाद में हम सब बहुत एहिमे परिमार्जन के और नया नया बात निर्माण के हम सब अपेक्षा रखने छी। जे अपेक्षा अनुसार पहिल बेर अपने के कम से कम पैदल यात्रु के लिए चल के लिए जो फुटपाथ निर्माण कल गेल छलिए ओकरा खाली करायल गेलिए। आब रह गेली कि खाली कर लेला के बाद में वो व्यवसायी सबके व्यवस्थापन, तो एकदम सही बात अपने कल गेली कि वही के व्यवस्थापन करे के जिम्मेवारी अपने के जनकपुर उप महानगर पालिका की या कि व्यवसायी वही से तो अपने के जनकपुर धाम के अगल साइड वगैरह सब में जब व्यवस्थापन कर दिल जाए तो ओथू के तो व्यापार बढ़ते ना। जना जनक चौक के सामने में अपने के जैसे डिहबार स्थान वहां पर बहुत व्यापारी सब चले, वही ठान बहुत नीक पैलेस बना दिल गया, लेकिन वही ठान के व्यापारी सब हल्ला कर रहा है, कुछ हइयो है। मान ले जाओ वही चीज के यदि दूसरे जगह धो दिल जाए तो वहू ठामन के जगह के महत्व बढ़ जाते और व्यापार वहू ठान के मान ले जाओ चलते है ना। तो अ पर जैसे कथी कहे छे अपने के जगह जगह से अभी जनकपुर धाम में त्रसित हो गए छे एत के जे छोटका जे व्यापारी सब छे ओनाहितो व्यापार नहीं चले जे फुटफाटी सब। तो हम इहे अपने से जैसे कहलाई चाहबे कि वही चीज के वास्तविक में केना जैसे व्यवस्थापन हेतै और केना आवाज पहुँचते। बढ़िया प्रसंग उठायल गेलै अपने। तो मुख्यतः फुटपाथी व्यापारी सबके हटायल गेलै, लेकिन वो अतिक्रमण मुक्त नहीं भेलै। अखनो भी अपने के जानकी मंदिर परिसर अतिक्रमण मुक्त नहीं है, वो अतिक्रमण है। जना कि अपने के खास करके लक्ष्मण मंदिर के पाछा में जो देखबे वो शटर सब जो निर्माण कयल गेल छै वो कहीं ना कहीं जनकपुर नगर पालिका के एक बहुत बड़का लापरवाही कहल जाए या जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति के बहुत बड़का लापरवाही कहल जाए। कैलाकि जानकी मंदिर एहन एक विश्व संपदा में जाए वाला चीज के सौंदर्यीकरण करके जत स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार लाखों करोड़ों बजट दे रहा है, वही जानकी मंदिर के लक्ष्मण मंदिर के तरफ से देखल जाए तो 4टा 5टा जो शटर निर्माण कयल गेल छै, जैमे कि
मंदिर से तो वो तो फूल माला बेचबाक होगा चाहिए, हिंदू और हिंदुत्व से संबंधित जे भी पूजा सामग्री है, होम सामग्री है, वो सब तो बिक्री वितरण होगा चाहिए। लेकिन अपने गौर से जाकर ओतऽ देखल जाओ, ओहिमे चाय बिक्री भ रहल छै, ओहिमे अपने के बेल्ट सब बिक्री भ रहल छै, ओहिमे मोटरसाइकिल के विभिन्न स्टिकर लगाओ वाला। अपने अभी सौंदर्यकरण के बात कल गेली जानकी मंदिर के, हर एक जगह जो समय सीमा चले से समाप्त होवे जा रहा है। लेकिन जानकी मंदिर के बाद जहाँ पर अबै छै, उ जानकी मंदिर जनकपुरे नहीं पूरा नेपाले के एगो सिरमौर छै। और हम सब जानकी मंदिर के जहाँ से देखे छियै तो अखनता 2-3 गो चीज बहुत ही ज्यादा समस्या छै। कैला अहाँ सब जानकी मंदिर में पर अहूँ सब काज करै छी, मान ले जाओ एगो तो जे ओठान बारम्बार कुछ दिन पहले ओठान के मान मोहन जी अभियो कहले रहलखिन कि बहुत बड़का एठामन सौंदर्यकरण के नाम पर घोटाला भेले, मान ले जाओ। आई उ काम जैसे जो सौंदर्यकरण के भेल रहे उ अभी भी आधा है, अभी भी पूरा जहाँ जहाँ टाइल से फूट गेल है उ सब टाइल सब नहीं लगायल है। बहुत जगह अभी घसाई के काम बाकी रह गेल है। अहाँ के आगे जैसे जे फुलबाड़ी है, फुलबाड़ी के काम जैसे अभी 4 आना नहीं भेल है, 12 आना बाकी है ना। तो ई जैसे मान ले जाओ जब बजट ओहिठाम आयल है, बजट सब चीज भ गेला के बादो मान ले जाओ जानकी मंदिर जेहन जगह के काम पूरा नहीं भ पा रहल छै, वही पर जैसे किनकर गलती छै। ये अपने के तो बहुत ही लज्जास्पद, हास्यास्पद और घृणास्पद अवस्था से। लेकिन जहाँ तक अपने महंत जी के प्रसंग उठा दिल गए तो हम महंत जी के नाम नहीं लग, हम जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति के लेकिन एक महंत जी छथिन, लेकिन व्यवस्थापन समिति में हुनका बाहेक में बहुत पद अधिकारी सब हेतन। तो मुख्यतः जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति जे तरीके से अखन ये बात उठा रहा है कि सौंदर्यकरण के नाम पर एतऽ लाखों करोड़ों भ्रष्टाचार भेले, हम अपने से पूछे चाहे छी कि जहिया ई काज भेले वो रात में तो नहीं भेले, दिन में भेले। तो कि मंदिर के महंत जी के या व्यवस्थापन समिति के बात जानकारी नहीं रही, तो वही दिन में मौन व्रत किया रखलखिन। ओतबिए नहीं, जानकी मंदिर अधीनस्थ जते भी जगह जमीन है, वही जगह जमीन पर चूंकि एक धार्मिक स्थल और जानकी मंदिर के जमीन है, तो वही पर हिंदू धर्म से संबंधित गतिविधि होगा चाहिए। जबकि वही मंदिर पर अपने के शटर बनाकर या वही मंदिर के मांस मंदिर बेच वाला सबके जे भाड़ा में दिल जा रहा है, ये कते उचित बात है। अभी अपने के स्थानीय सरकार पर अहाँ प्रश्न उठेबे मंदिर व्यवस्थापन समिति के, लेकिन खुद अहाँ की काज कर रहा है, वही मठ मंदिर के जमीन अतिक्रमण भ रहा है, बिक्री अभी अपने के जनता एगो चीज नहीं समझ में आ रहा है। अभी जो फुटपाथ जो उठल गेल है और वही में से कुछ दुकान जैसे जानकी मंदिर में जो लगायल जा रहा है, तो बहुत लोग कह रहा है कि एठान के मेयर साहब से उठवा के लगा दिलकै, बहुत आदमी कह रहा है कि जानकी मंदिर के महंत जी लगवा दिलकै, है ना। आ बहुत आदमी कह रहा है कि ओहनो लगा दिलकै। ई किनका द्वारा लगायल गेल होते? अपने के स्पष्ट रूप से संकेत है कि जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति के सहमति में ही वही व्यापारी सबके भीतर में राखल गेल छै। और मनोज जी जे एक बढ़िया मेयर साहब एक बढ़िया प्रयास कलखिन, हुनका बदनाम करे के षड्यंत्र अंतर्गत ई काज कयल गेल छै। कैलाकि जानकी मंदिर के व्यवस्थापन समिति के बिना सहमति और बिना सहयोग में कोनो भी व्यापारी भीतर में जाकर व्यापार करे के क्षमता और साहस नहीं रखे छै। तो कहीं न कहीं में जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति एहिमे मनोज जी के ई बढ़िया काज सब पूर्वाग्रही भ के एहि के बदनाम करे के लिए ई षड्यंत्र कयल गेल छै, जे अत्यंत ही लज्जास्पद छै। जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति के जनकपुर उप महानगर पालिका में एक नया मेयर आबि गेला के बाद में एक नया सोच के तरीका से उ जे तरीका से एतऽ के धार्मिक सांस्कृतिक विषय वस्तु के उठाबऽ चाहे छथिन, ओहिमे तो जानकी मंदिर अपने के एगो बात अभी आयल रहले है, मांस मदिरा के बात आयल रहले, जे कि मांस मदिरा पर अपने के हम देखै छी करीब 8-10 वर्ष से आवाज उठा रहल छी। लेकिन मांस मदिरा के अहाँ बात करबै, जस्ट जानकी मंदिर, जस्ट राम मंदिर, जनक मंदिर, हर एक मंदिर के अहाँ के देखबै तो अगल बगल सब में अपने के दुकान छै मदिरा के, अंडा के, मांस के। लेकिन एको गो जैसे शाकाहारी बढ़िया दुकान नहीं मिली छै, जे कि बाहर से आदमी सब अबै छै पूछित रहे छै कि जनकपुर धाम में शाकाहारी होटल कहाँ है। और अपने जैसे करीब 5-7-8 वर्ष हम देखे छी मांस मदिरा सब में लागल छी, वही पर कते काज भेल छै। हटक के चाहिए कि रहे के चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही लज्जास्पद बात है कि जनकपुर के खास कर धार्मिक परिक्रमा क्षेत्र भीतर में अपने के अखन से नहीं, मतलब कि जहिया राणा शासन काल रहे, जकरा जहानिया शासन कहे, क्रूर शासन कहे, ओहनो शासन काल में एतऽ के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिगत करत जनकपुर नगर पालिका के परिक्रमा क्षेत्र बाहर में अपने के माछा बाजार अखन अपने के लागल से मदिरा पसल सब खोलल गेल रहे। लेकिन 2046 साल के बाद में और खास करके धर्मनिरपेक्षता जखन एकरा घोषणा कयल गेलै, ओहि के बाद में ई धार्मिक सहिष्णुता पर प्रहार करैत एतऽ के जते भी हिंदू धर्म वाली सबके आस्था के मठ मंदिर सब रहे, ओकरा सबके ध्वस्त पारे के हिसाब से सुनियोजित ढंग से ई काज कयल जा रहल छै। अपने कहल गेलै देवालय, विद्यालय, पुस्तकालय
पुस्तकालय और अपने के कहल जाता चिकित्सालय ये संवेदनशील और सार्वजनिक महत्व विषय वस्तु भेला के कारण एतय के जखन अपने प्रमुख जिला प्रशासन कार्यालय प्रमुख के जखन प्रदीप कनेल जी रहथिन ओहि समय में एक बाजाबते माइनेट पास कयल गेल छै और उ एक लेटर अपने के सर्कुलेट कयल गेल छै जनकपुर नगरपालिका लगे जिला प्रहरी के गुट्ठी के कि मठ मंदिर विद्यालय परिसर क्षेत्र के 200 मीटर कम से कम मांस मदिरा सुरती जन्य पदार्थ पान गुटखा बीड़ी सिगरेट आखिर ई मदिरा जेकरा पिए के इच्छा होती बहन लो तो उ तो अहाँ के कभी परिक्रमा के बाहरो जाके पी सके छै नहीं मान ली जरूरी नहीं एठान तो पानो दुकान में देखे जी अहाँ के दारू और मांस मदिरा मिल जा रहा है ना अते बड़का धार्मिक जगह और नगरी में तो एठामन जैसे ई मांस मदिरा जे कहबे तो ई तो जैसे मदिरा तो अपने के बाहरो तनका कल जा सके ना और ओठान मंदिर से के बगल ही समय तक कनी बैद्यनाथ जी अपने देखल जाओ जहिया मुरारी बापू तैयार रहथिन अखन भरखड़े हमरा बुझाय 1-2 महीना से ज्यादा नहीं भेले थी मुरारी बापू ये आयल रहथिन तो एक बहुत बड़का मतलब शंकराचार्य एत आबि रहल छै हिंदू के हुनकर बात सुनना चाहिए कह के जनकपुर में जगह जगह पर मुस्कुराइए आप जनकपुर धाम में कह के बैनर सब लागल रहे और हजारों हजार भक्तजन ओतऽ से पहुंचल रहे साधु संत सब पहुंचल रहे नागरिक समाज पहुंचल रहे प्रशासनिक व्यक्ति पहुंचल रहे पत्रकार पहुंचल रहे राजनीतिक कर्मी पहुंचल रहे और संपूर्ण मंच में मुरारी बापू हाथ उठाकर भिक्षा मांगने रहते कि जनकपुर नगरपालिका के परिक्रमा क्षेत्र के और खास करके इस चीज के मांस मदिरा मुक्त कर दिल जाओ लेकिन हमर का नाम जे अभियंता सब उनका अन्य रहे कि वो अभियंता सब एहि बात के ध्यान दिल के दोसर में अपने के तो वैष्णव समाज गठन है जे वैष्णव समाज में अब तो यह था कि विभिन्न साधु संत सब मठ मंदिर के लोग सब छथिन वो वैष्णव समाज आई चुप किया है विषय वस्तु पर वो कैला ने आगे आबि रहल छै जानकी मंदिर जे तक मतलब कि प्रतीक के रूप में मानल छै हिंदू और हिंदुत्व के प्रति जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति मठ मंदिर के भीतर में मांस मदिरा बिक्री नहीं होना चाहिए पान बीड़ी गुटखा सिगरेट ये सब नहीं बंद होना चाहिए एहि विषय वस्तु लेकर जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति मौन किया छै वो आगू किया नहीं आबि रहल छै एहि दुआरे नहीं आबि रहल छै कि कहीं ना कहीं एहि विकृति के फैलावा में अपने के जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति के पदाधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से इनमें संलग्न है अगर नहीं रहते तो गुट्ठी के जमीन जकर गुट्ठी के स्थापना अपने के खास करके धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए बनल है तो गुट्ठी अधीनस्थ जमीन में मठ मंदिर के अधीनस्थ जमीन में इस शटर लगाकर मांस मदिरा के कारोबार क्या भ रहा है अपने पुस्तक के दुकान करबेबे तो अपने के भाड़ा कम भेटत किराना दुकान करबे तो अपने के भाड़ा कम भेटत लेकिन मांस मदिरा के अगर अपने शटर दै छै तो हजारों हजार रुपया अहाँ के एत कर रहा है तो एहन मठ मंदिर पर के जमीन पर जे एहन कुकृत्य काज भ रहा है ओहि के लिए तक वैष्णव समाज सब क्या मौन व्रत क्या धारण केने जानकी मंदिर व्यवस्थापन समिति मौन धारण क्या रहा या अपना के हिंदू और हिंदुत्व के बड़का बड़का प्रचार वाहक सब जे विश्व हिंदी परिषद हिंदू युवा संघ लगा के बहुत राम युवा कमिटी गणेश युवा कमिटी महावीर युवा कमिटी देखल जाओ संपूर्ण हिंदुत्व के प्रतीक भेला सब भी एहि विषय में सब चुप किया छथिन ये बहुत ही शोचनीय विषय है। अच्छा अपने के अब एगो चीज और प्रश्न करल चाहबे कि जनकपुर धाम में सबसे बड़का एठान समस्या देखल जा रहा है सर सफाई के लेल है ना विगत के जे निवर्तमान मेयर साहब रखलखिन वहू समय से भी सर सफाई के बहुत ज़्यादा एठामन माथापची चर्चा हुई छले है ना अब नया प्रमुख हलखिन है मनोज शाह जी वो हालांकि शुरू में एजेंडे रखले रहलखिन और शुरू में अपने के फैसलो कैलखिन कि प्रत्येक वार्ड के ही जिम्मा दे रहा है सर सफाई के लेल तो एगो चीज बतायल जाओ कि जनकपुर धाम में पहले से रोड वगैरह सब तो बढ़िया भ गए है ना सफाई के लागी हर एक समय ठान किस किस सब जो होते रहे छै तो एठामन के अपने के कौन हिसाब से एठामन के ऊपर जनता के भी जागरूक हो पड़ते कि सफाई के लेल केना जगह से हमहू सब गंदा बाहर रोड पर नहीं ज़्यादा फेंकी घर में डस्टबिन में रखी ट्रैक्टर आवे ट्रैक्टर पर हम सब ध दिए वह पर अपने के जगह से एठान के नगर पालिका के साथ साथ एठामन जनतो के जगह से अपना जागरण हो के जरूरी है के लगी तो बाहर के लोग सब अबै आ एना कचरा गंदा देखी तो खराब मैसेज जाए है ना सफाई पर अपने की करे जावे।
देखल आप चूँकि अखन तो अपने कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में प्रस्तुत भ चुकल छी नहीं तो हमरा बुझाइए स्वच्छता अभियान अंतर्गत जनकपुर के सफा सुग्घर राखऽ के लेल असहाय संरक्षण मंच के एक अध्यक्ष के हिसाब से जे अपने बैनर के आधार में जे अपने प्रयास कल गए वो प्रयास कम प्रयास नहीं है। वो तो आवश्यकता से लेकिन जनकपुर नगर पालिका के अभिभावक के रूप में कह अपने से हाथ मिलाकर अपने के कंधा से कंधा मिलाकर इस सर सफाई संबंधी कार्यक्रम के अगुवाई करके चाहे चलिए। लेकिन जना कि अपने कहल गेल कि तो मांसाहारी भेला के बावजूद भी शाकाहारी लोग सब जे अबै छथिन भोजन के व्यवस्थापन नहीं हो पाबै छै। तो भरकर 1-2 दिन पहले देखलिए अपने के सोशल साइट में कि मारवाड़ी युवा समिति एहि विषय वस्तु के लेकर सक्रिय भकर अपने के शुद्ध शाकाहारी भोजन के व्यवस्थापन में लागल निःशुल्क भोजन एक दिन के लिए करे जा रहल प्रशंसनीय काज छै। तो वही तरीका से अपने के साथ में रह के बहुत काज सीखा वाला काज करे वाला दीपक ठाकुर जी हन, रूबी झा हन, बहुत तो योद्धा सब सफाई अभियान अपने से प्रभावित होकर फील्ड में एलखिन और बहुत वो सब केलखिन। एतऽ खाली भ गेलै कि राज्य के या स्थानीय निकाय के जे एक अभिभावक के भूमिका होबा चाहिए जे हिनका सबके संरक्षण देबा चाहिए, आवश्यक बजट देबा चाहिए और अपने के कांध में कांध मिला के देबा चाहिए, वो नहीं कह कहीं न कहीं ओकरा सबके प्रतिपक्षी के रूप में ई सब हमन तो अपने के अभियानी सब तो मेयर साहब से कहते रहे छै कि हम सब साथ में आए काज करब। वैसे की होती कि अपने के मेयरो साहब के काज करे में आसानी होते के लाई तो 10 बरस से कोई 8 बरस से कोई 5 बरस से कहले ही ना ये चीज तो अपने के बढ़िया होते और समय सीमा अब समाप्त होबे के संकेत आ रहा है। अंतिम में ठमन के जनता की कहले चाहबे अपने बस एकेटा वाला बात कि जनकपुर के कोन एक व्यक्ति के बनेला सनी भ सके छै। चूँकि जनकपुर धाम से एतऽ के अपने के स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगाए एतऽ के स्थानीय जन समुदाय के भी हमरा सबके नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि ई महा अभियान में नगर पालिका के बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद के और अपने के कहल जाए तो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के एतऽ के संघ संस्था के सबके मिलकर एक टीम बनायल जाए। वही के अगुवाई कम से कम जनकपुर उप महानगर पालिका करे आ हुनका सबके संपूर्ण कंधा में कंधा मिलाकर नगरवासी के तोकल गेल समय पर, तोकल गेल स्थान पर अपना घर से निकलल, अपना उद्योग वाणिज्य से निकलल, अपना होटल से निकलल या अपना कार्यस्थल व्यवसाय स्थल से निकलल फोहर के तोकल गेल मापदंड अनुसार वही स्थान में वही चीज में जाकर दक एक असल नागरिक के एक जनकपुर धामवासी के परिचय देबाक चाहिए और अपना सबके गौरवान्वित महसूस करवाबे के एक कार्यक्रम में धन्यवाद। अपने जे जानकी बहस में आके समय दिलिए और एनाते अब जानकी बहस से हमरो विदा होके समय आ गए। नमस्कार, धन्यवाद।